नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं चैप्टर डिकोडेड, जहां हर किताब के अंदर छुपे नॉलेज को हम डिकोड करते हैं आसान शब्दों में, इंटरेस्टिंग तरीके से। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक की जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी। रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। दो पिता, दो सोच और एक जबरदस्त सबक कि अमीर लोग पैसे के लिए नहीं भागते, पैसा उनके लिए भागता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नॉलेज और मोटिवेशन से भरा एपिसोड। चैप्टर 1। दो पापा, दो सोच। रॉबर्ट के दो पापा थे, एक पुअर डैड, उनके असली पिता, और एक रिच डैड, उनके दोस्त के पिता। पुअर डैड बहुत पढ़े लिखे थे, सरकारी नौकरी में थे, पर हमेशा पैसों की चिंता में रहते थे। वहीं रिच डैड स्कूल से बाहर हो गए थे, पर पैसों के खेल में मास्टर थे। दोनों की सोच में बड़ा फर्क था। पुअर डैड कहते थे, अच्छी नौकरी करो, सैलरी लो और सुरक्षित रहो। रिच डैड कहते थे, बिजनेस सीखो, ऐसे एसेट बनाओ जो तुम्हारे लिए पैसा कमाए। असली बात यह है, अमीर बनने के लिए मेहनत नहीं, सोच बदलनी पड़ती है। चैप्टर 2। फाइनेंशियल एजुकेशन है असली पावर। स्कूल हमें गणित, इतिहास और भाषा सिखाता है, पर कोई ये नहीं बताता कि पैसा कैसे काम करता है। रिच डैड कहते थे, अगर तुम पैसे को समझना नहीं सीखोगे तो पैसा हमेशा तुमसे दूर भागेगा। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है एसेट क्या होता है, लिबिलिटी क्या होती है और कैश फ्लो कैसे चलता है। याद रखो, जो चीज तुम्हारी जेब में पैसा डालती है वो एसेट है, और जो चीज पैसा निकालती है वो लायबिलिटी है। बस ये फर्क समझ गए तो जिंदगी आधी जीत ली। चैप्टर 3। कमाने के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करो। पुअर डैड कहते थे, वो नौकरी लो जहां सैलरी ज्यादा हो। रिच डैड कहते थे, वो काम करो जहां सीखने को ज्यादा मिले। रॉबर्ट ने सीखा सेल्स, मार्केटिंग, इन्वेस्टिंग और लीडरशिप, क्योंकि पैसा नहीं, स्किल्स इंसान को अमीर बनाती है। सैलरी तुम्हें सरवाइव कराती है, पर स्किल तुम्हें सक्सेस दिलाती है। इसलिए सिर्फ पैसे के पीछे मत भागो, नॉलेज के पीछे भागो। पैसा अपने आप पीछे भागेगा। चैप्टर 4। पैसे के लिए मत काम करो, पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। इस किताब की सबसे ताकतवर लाइन है, द पुअर वर्क फॉर मनी, द रिच मेक मनी वर्क फॉर देम। मतलब गरीब लोग सिर्फ अपनी सैलरी पर जीते हैं, अमीर लोग ऐसे एसेट बनाते हैं जो उन्हें सुलाते वक्त भी पैसा कमा कर दें। जैसे 1. शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट, 2. रियल एस्टेट, 3. छोटा बिजनेस या अपनी खुद की नॉलेज बेचने वाला काम। असली आजादी तब मिलती है जब तुम सोते हुए भी पैसा कमा रहे हो। चैप्टर 5। माइंड योर ओन बिजनेस। पुअर डैड सिर्फ नौकरी को ही सब कुछ मानते थे। रिच डैड कहते थे, अपनी नौकरी करो, पर साथ में अपना बिजनेस भी खड़ा करो। यहां बिजनेस का मतलब सिर्फ दुकान या कंपनी नहीं है, तुम्हारे एसेट्स ही तुम्हारा बिजनेस है। हर बार जब तुम कोई नया एसेट बनाते हो, जैसे इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट या ऑनलाइन इनकम सोर्स, तो तुम अपने बिजनेस को बड़ा बना रहे हो। नौकरी छोड़ो मत, पर सोचना शुरू करो अपने लिए, क्योंकि अगर तुमने अपने लिए नहीं सोचा तो कोई और तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम पर रख लेगा। चैप्टर 6। रिस्क लो, लेकिन समझदारी से। पुअर डैड कहते थे, रिस्क मत लो, सेफ रहो। रिच डैड कहते थे, रिस्क समझो और फिर उसे अपने फेवर में इस्तेमाल करो। रॉबर्ट कहते हैं, हर किसी को डर लगता है, पर जो सीखता है और फिर कदम बढ़ाता है वही जीतता है। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो डर से नहीं, सीख से आगे बढ़ो। हर गलती एक नया सबक है और हर सबक एक नया मौका। चैप्टर 7। फाइनल मैसेज। तो दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाती है कि अमीरी पैसों से नहीं, सोच से आती है। जो लोग पैसे को समझते हैं वो दुनिया में कहीं भी जाकर अमीर बन सकते हैं। अपने अंदर रिच डैड की सोच लाओ, नॉलेज बढ़ाओ, इन्वेस्ट करो और पैसे को अपने लिए काम करने दो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो, मैं भी अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी पर हूं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और बुक के साथ, जहां हर पेज के पीछे छिपा है एक नया लेसन। तब तक के लिए कीप लर्निंग,
कीप ग्रोविंग, क्योंकि चैप्टर डिकोडेड में हर चैप्टर होता है नॉलेज से लोडेड।